इस वीडियो में हम बात करेंगे एथेरेंट पॉइंट के बारे में। एथेरेंट पॉइंट किसे कहते हैं? मान लो एस एक सेट है, ठीक है। पी को हम एस का एथेरेंट पॉइंट तब बोलेंगे जब एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस। मतलब पी का जितने भी नेबरहुड है, सभी नेबरहुड एस का एटलीस्ट वन पॉइंट को कंटेन करेगा, ठीक है। तब हम बोलेंगे ये एथेरेंट पॉइंट है, ठीक है। तब हम बोलेंगे पी एस का एथेरेंट पॉइंट है। ओके अच्छा, तो P इज एन एथेरेंट पॉइंट ऑफ S इफ एंड ओनली फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मतलब सभी एप्सिलॉन के लिए ये जो नेबरहुड होगा P का वो इसके साथ S का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे वो नॉट इक्वल टू 5 होगा। मतलब P का जो नेबरहुड है वो S का एटलीस्ट वन पॉइंट को कंटेन करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि ये जो नेबरहुड है P माइनस एप्सिलॉन कॉमा P प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन S, सॉरी S सेट है, इंटरसेक्शन S इक्वल्स टू P आ रहा है, तब क्या ये एथेरेंट पॉइंट होगा? दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5। हाँ, एथेरेंट पॉइंट होगा, लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। लिमिट पॉइंट ये नहीं होगा क्योंकि लिमिट पॉइंट होने के लिए दिस इक्वल्स टू इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो इस यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एथेरेंट पॉइंट, अगर किसी कोई भी पॉइंट P अगर एथेरेंट पॉइंट है तो डज नॉट इम्प्लाई ये लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन अगर लिमिट पॉइंट होता है तब ये एथेरेंट पॉइंट जरूर होगा, क्योंकि अगर ये लिमिट P अगर लिमिट पॉइंट है तो ये दिस इंटरसेक्शन दिस इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 5 होगा। मतलब P लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये एथेरेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, नोट देखो क्या दिया गया है। एथेरेंट पॉइंट में और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। एथेरेंट पॉइंट जो है वो सेट पे, एस सेट पे बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकते। इफ ए पॉइंट इज नॉट मेंबर ऑफ द सेट देन द पॉइंट मे बी एथेरेंट पॉइंट ऑफ सेट। हाँ, कोई भी पॉइंट अगर सेट का मेंबर नहीं है तो ये एथेरेंट पॉइंट हो भी सकता है, ठीक है। इफ ए पॉइंट इज मेंबर ऑफ द सेट देन द पॉइंट इज डेफिनेटली ये एथेरेंट पॉइंट होगा, ठीक है। एथेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट। इफ ए पॉइंट इज मेंबर ऑफ द सेट देन द पॉइंट इज डेफिनेटली एथेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट। ये कैसे होता है वो आप एग्जांपल से देख लोगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। अब एक काम करो, एक फाइनाइट सेट हम ले लेते हैं, ठीक है। A इक्वल्स टू 1 2 3। इस सेट पे क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। 1 2 3 इस सेट का मेंबर है। अगर आप 1 का नेबरहुड देखोगे, ठीक है, 1 का नेबरहुड मतलब 1 माइनस एप्सिलॉन कमा 1 प्लस एप्सिलॉन, इसके साथ A का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सिंगलटन सेट 1 मिलेगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब 1 एथेरेंट पॉइंट है, ठीक है। 2 भी एथेरेंट पॉइंट होगा, 3 भी एथेरेंट पॉइंट होगा। मतलब किसी भी सेट पे जितने भी पॉइंट है सेट के अंदर वो सभी एथेरेंट पॉइंट होगा, ठीक है। P इज एन एथेरेंट पॉइंट ऑफ S डज नॉट इम्प्लाई P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। हाँ, मैंने यहाँ पे आपको बोला था P इज लिमिट पॉइंट ऑफ S, दिस इम्प्लाइज P इज एन एथेरेंट पॉइंट ऑफ S, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोजर क्या है। क्लोजर ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल एथेरेंट पॉइंट्स ऑफ S इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ S। S सेट में जितने भी एथेरेंट पॉइंट है उन सभी एथेरेंट पॉइंट को लेकर जो सेट बनेगा उसे कहते हैं क्लोजर ऑफ S एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस, ओके। S बार से डिनोट किया जाता है इसे। एंड प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज क्या है? देखो, क्लोजर ऑफ S जो है दिस इक्वल्स टू S यूनियन S डैश, मतलब डायरेक्ट सेट ऑफ S। मतलब किसी भी सेट को उसका डायरेक्ट सेट के साथ यूनियन करोगे आपको क्लोजर सेट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब S यूनियन डायरेक्ट सेट ऑफ S इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ S, ठीक है। एंड क्लोजर ऑफ S इज ए क्लोज्ड सेट, ओके। अच्छा, क्लोजर ऑफ S ये क्लोज्ड कैसे है? देखो, क्लोजर ऑफ S जो है इसका अगर आप डायरेक्ट सेट फाइंड करते हो तो क्या होगा? S यूनियन S डैश इसका डायरेक्ट सेट, ठीक है। एंड ये डायरेक्ट सेट क्या होगा? S डैश यूनियन
एस डैश का होल डैश, मतलब एस डैश यूनियन एस डैश मतलब क्या होगा, एस डैश। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो, एस डैश जो है ये सबसेट है किसका, एस यूनियन एस डैश का, एंड एस यूनियन एस डैश क्या है, ये है क्लोजर ऑफ एस। तो क्लोजर ऑफ एस इसका डिराइव्ड सेट सबसेट हो रहा है इसका क्लोजर ऑफ एस का, तो इसका मतलब क्लोजर ऑफ एस जो है वो क्लोज्ड सेट होगा। ओके, अच्छा क्लोजर ऑफ एस जो है इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ एस। एस का जितने भी सुपरसेट है उसमें से, एस का जितने भी क्लोज्ड सुपरसेट है उसमें से सबसे छोटा सुपरसेट होगा क्लोजर ऑफ एस। ठीक है, एस इंटीरियर क्या था, एस का लार्जेस्ट ओपन सबसेट। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ एस है एस का स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट। ओके, अच्छा एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एस क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू एस। अगर एस क्लोज्ड है तो इसका मतलब है क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू एस होगा, अगर क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू एस है इसका मतलब है एस इज क्लोज्ड। ठीक है, अच्छा क्लोजर ऑफ एस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ एस। एस इंटीरियर क्या था, एस इंटीरियर था यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ एस। तो क्लोजर ऑफ एस है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ एस। ठीक है, अच्छा एस अगर बाउंडेड है देन क्लोजर ऑफ एस इज ऑल्सो बाउंडेड। ठीक है, देखो क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर एस बाउंडेड है तो इसका मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ एस भी बाउंडेड होगा, एंड क्लोजर ऑफ एस क्या है, एस यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ एस, तो इसका मतलब क्लोजर ऑफ एस भी बाउंडेड होगा। अगर एस फाइनाइट है देन क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू एस। क्यों है, क्योंकि अगर एस फाइनाइट है तो डिराइव्ड सेट ऑफ एस इक्वल्स टू होगा फाइव, तो क्लोजर ऑफ एस क्या होगा, एस यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ एस, तो क्लोजर ऑफ एस होगा एस। ठीक है, अच्छा अब हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में क्या दिया गया है, क्लोजर ऑफ फाइव, क्लोजर ऑफ फाइव क्या होगा, फाइव यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ फाइव, तो डिराइव्ड सेट ऑफ फाइव क्या है फाइव, तो दिस इक्वल्स टू फाइव। क्लोजर ऑफ आर क्या होगा, आर यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ आर, डिराइव्ड सेट ऑफ आर क्या है, आर है, तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, क्लोजर ऑफ क्यू, क्यू क्या क्यू यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू, डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू क्या है, आर है, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा आर। सिमिलरली क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट का डिराइव्ड सेट क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट का डिराइव्ड सेट आर है, आर, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा आर। क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है इरेशनल सेट, इसका डिराइव्ड सेट क्या है, आर है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन आर क्या होगा, आर होगा। ठीक है, अच्छा जेड बार, जेड क्लोजर ऑफ जेड, जेड यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ जेड, डिराइव्ड सेट ऑफ जेड क्या है, फाइव है, तो जेड यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ जेड होगा जेड। ठीक है, अच्छा क्लोजर ऑफ दिस क्या होगा, दिस सेट यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ दिस, इसका अगर आप डिराइव्ड सेट फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो बी इस सेट का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, इस सेट का डिराइव्ड सेट ऐसा क्यों हुआ है वो आप जानने के लिए लिमिट पॉइंट का जो वीडियो है वो आप देख लो। ठीक है, अच्छा दिस यूनियन दिस करोगे तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी होगा, क्योंकि बी इस सेट पे नहीं है लेकिन इस सेट पे बी है, इस पे यूनियन किया तो बी आ गया है। ठीक है, अच्छा डिराइव्ड सेट ऑफ क्लोजर ऑफ दिस इक्वल्स टू होगा दिस सेट यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ दिस, इसका अगर आप डिराइव्ड सेट फाइंड करोगे तो होगा सेमी क्लोज इंटरवल ए यहाँ पे आएगा, क्योंकि ए इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इक्वल्स टू होगा सेमी क्लोज इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिटी। ओके, अच्छा अब देखो ये जो सेट है इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, सॉरी क्लोजर ऑफ दिस सेट क्या होगा, क्लोजर ऑफ एस, सॉरी एस इक्वल्स टू दिस, तो दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा, ये एस तो होगा, ठीक है एस होगा, एंड यूनियन इस सेट का डिराइव्ड सेट, इस सेट का डिराइव्ड सेट क्या होगा, अच्छा वही सेट का लिमिट पॉइंट क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, जीरो होगा, सिर्फ जीरो। ओके, तो क्लोजर ऑफ एस क्या होगा, एस यूनियन जीरो। ठीक है, अच्छा अब देखो इस सेट का डिराइव्ड सेट क्या है,
डायरेक्ट सेट क्या होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या होगा 1 माइनस 1/2/0 2/infinity मतलब 1 माइनस 0 मतलब 1 है। तो इस सेट का लिमिट पॉइंट है 1, तो इस सेट का डायरेक्ट सेट जो होगा वो होगा सिंगलटन 1। ओके, अच्छा, तो क्लोजर ऑफ S इक्वल्स टू क्या होगा, S यूनियन डायरेक्ट सेट ऑफ S। डायरेक्ट सेट ऑफ S क्या है, 1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लोजर ऑफ S क्या होगा, S यूनियन डायरेक्ट सेट ऑफ S। इस सेट का लिमिट पॉइंट का सेट, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये जो टर्म है 1/-1/10 होल टू द पावर इन्फिनिटी होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो 4 + 0 मतलब 4, तो डायरेक्ट सेट होगा सिंगलटन 4। तो क्लोजर ऑफ S होगा S यूनियन सिंगलटन 4। अब देखो इसे, ये जो देखो, ये जो एग्जांपल है इसे मैंने आपको लिमिट पॉइंट का जो वीडियो है वो वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो इस सेट का डायरेक्ट सेट क्या होगा। तो क्लोजर ऑफ S क्या होगा, S यूनियन क्लोजर ऑफ S। क्लोजर ऑफ S क्या है, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यूनियन सिंगलटन सेट 0। देखो डायरेक्ट सेट मैंने यहाँ पे कैसे फाइंड किया है, आप पहले m टेंस टू इन्फिनिटी रखो तो ये सेट आएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी रखो तो 1/m आएगा। 1/m एंड 1/n दोनों सेम ही है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। एंड इसके बाद m एंड n दोनों को टेंस टू इन्फिनिटी करो, एक साथ करो तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट जो है ये होगा लिमिट पॉइंट का सेट। अब देखो इसे, क्लोजर ऑफ S क्या होगा, S तो होगा यूनियन डायरेक्ट सेट ऑफ दिस। अच्छा, इस सेट का डायरेक्ट सेट क्या होगा, R-1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, ये जो 1/n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये सेट कैसा है, ये है n = 1 के लिए 1/2 1/3 अप टू ये 0 पे टेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो R से इसे अगर आप माइनस करोगे, R माइनस दिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1, ये ओपन इंटरवल है, यूनियन ओपन इंटरवल सॉरी ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो एक काम करते हैं, पहले हम ये 1 से इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यूनियन ऑफ क्या होगा, 1 के बाद यहाँ पे क्या है, हाफ है, ठीक है, 1 से छोटा है हाफ, तो ओपन इंटरवल 1 ओपन इंटरवल हाफ कमा 1 होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे और क्या क्या होगा, यहाँ पे होगा यूनियन 1/2 कमा 1/3, यूनियन 1/3 कमा होगा 1/4, ठीक है। यूनियन इसके बाद क्या होगा 1/5 ओपन इंटरवल 1/5 कमा 1/4, ठीक है। अब देखो ये अप टू कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यूनियन 1/n होगा कॉमा 1/n+1 एंड अप टू कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ पे होगा अप टू -इन्फिनिटी से ये 1/n+1 तक होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो सेट है R माइनस दिस, ये सेट होगा ये ओपन इंटरवल, ठीक है, इन सभी ओपन इंटरवल का यूनियन। अच्छा, जीरो जो पॉइंट है वो यहाँ पे इस इंटरवल पे लाई करेगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखो 0 इस सेट में नहीं है, इसलिए R माइनस दिस सेट में 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इस सेट का अगर आप डायरेक्ट सेट फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो क्या होगा, ये जो ओपन इंटरवल है ये सभी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो -इन्फिनिटी ये तो देखो ये क्लोज नहीं होगा क्योंकि ये
माइनस इन्फिनिटी जो है ये ओपन ही होगा, कॉमा 1/n+1 ये क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। यूनियन क्लोज्ड 1/n+1 कॉमा 1/n क्लोज्ड यूनियन अप टू क्या है 1 ये भी क्लोज्ड होगा, ये भी क्लोज्ड होगा, ये भी क्लोज्ड होगा, हाफ कॉमा 1 क्लोज्ड हाफ कॉमा 1 यूनियन सेमी क्लोज्ड 1 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा एंड अब देखो यहाँ पे इस सेट पे 1/n+1 भी आ रहा है, यहाँ पे भी 1/n+1 आ रहा है, ये क्लोज्ड है, तो इसलिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी कॉमा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्यों है, क्योंकि देखो ये जो दो सेट है इंटरवल है, इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं कंबाइन करके, क्योंकि ये जो पॉइंट है 1/n+1 1/n+1 दोनों पे ही आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली 1 भी दोनों पर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो टोटल इंटरवल पे 1/n+1 1/n हाफ 1 सभी यहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अच्छा तो डिराइव्ड सेट ऑफ दिस सेट इक्वल्स टू आ रहा है ये, एंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब क्या है आर, तो ये इस सेट का क्लोजर ऑफ एस क्या है, एस यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ एस इक्वल्स टू है आर, तो क्लोजर ऑफ एस होगा आर, ठीक है।